मोहित यूसुफ साहब, आपका क्योंकि तजुर्बा है, आप इनसाइडर भी रहे हैं, आउटसाइड से भी देख रहे हैं चीजों को, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्योंकि इंडिया तो हर 4-5 साल बाद कोई भी उनके ऊपर हमला हो कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएगा और सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्योंकि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो बैठने के लिए तैयार नहीं है हमारे साथ। शहजाद, इस सवाल का जवाब मुश्किल है और मैं आपको बताता हूँ क्यों मुश्किल है। देखिए, जब कम से कम मैं हुकूमत में था, आपको पता है उस वक्त कुछ बातचीत का भी सिलसिला था। 2019 ये पुलवामा के बाद फिर उन्होंने वो यूनिलैटरल अगस्त में 2019 में कश्मीर में किया। उसके बाद भी सोच ये थी कि अगर पाकिस्तान का अल्टीमेट गोल आखिरकार इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, तो कोई ऐसी चीज़ की जाए कि हिंदुस्तान की जो नेगेटिव एनर्जी है पाकिस्तान की तरफ, उसको कम किया जाए और हम अपने रास्ते पे चलें जहां हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी लें। उसके लिए ये खित्ता बड़ा ज़रूरी है, कुछ कनेक्टिविटी के एलिमेंट्स हैं बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा, उस वक्त 2019 में भी ये बात होती थी कि रिस्ट्रेंट शो करें, क्या करें, कितना आगे जाएं, कितना रिएक्ट करें, हिंदुस्तान के इसको कमज़ोरी तो नहीं समझेगा, अपनी ताकत कैसे दिखाएं। अब मुझे लगता है तब्दीली ये आई है कि पिछले 2 साल में बार बार पाकिस्तान ने कहा कि बात करें, कोई अकल के नाखून लें, बैठें। वो आगे से आइसोलेशन, कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान ऐसा है, दुनिया को ये बता रहे हैं। और फिर बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी का लेवल क्रिएट उन्होंने किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो अब मुझे लगता है पाकिस्तान में भी कंसेंसस है कि जी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए अब हम भी बात नहीं करेंगे। वो जिस तरह शाहजेब कह रहे हैं, गोली से गोली और जहाज़ से जहाज़, तो अब तो ये बिल्कुल मामला टूटा हुआ है। अच्छा, अब इस क्राइसिस में एक और चीज़ हो गई कि आपका जो प्यूनिटिव मेजर्स हैं वो इतने बड़े बड़े हो गए। अब हिंदुस्तान जो है, इलीगल फैसला है कि हम सिंतास मुआहदे को जो है वो अबेंस में होल्ड करें, कर ही नहीं सकते, ट्रीटी अलाउ ही नहीं करती। और ये जो शाहजेब बात कर रहे हैं ना कि वो मैंने कलेक्टिव कॉन्शियस की बात करन थापड़ की उसमें भी की थी कि जब आपकी पूरी सोसाइटी ये कह रही है कि जी मार दो प्यासा 25 करोड़ को, इससे भी ज़्यादा एक बड़ी चीज़ है। चले वो उनका मीडिया डरता है, बात नहीं। ये सवाल तो पूछ सकता है ना कि मुझे ये समझाएं कि 25 करोड़ जब इधर प्याज से मरेंगे तो हिंदुस्तान में क्या सलामती आ जाएगी? आपके साथ वाले मुल्क में 25 करोड़ के पास खाने को नहीं है तो आपका मुल्क स्टेबल हो जाएगा या आपका मुल्क भी साथ तबाह होगा? तो ये तो इस लेवल पे भी बात नहीं सोच रहे। उसके बाद फिर अब वो एयरलाइंस बंद, फलान चीज़ें। देखिए, मैं कभी भी टिट फॉर टैट रिस्पॉन्सेज के इस तरह की चीज़ों में, क्राइसिस में हक में इसलिए नहीं होता कि इनको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है जी। तो बहरहाल अब हिंदुस्तान ने जो इस वक्त पोजीशन ले ली है, बड़ा मुश्किल है आगे जाना। सिर्फ एक हल मुझे नज़र आता है और वो ये है कि एक तो हिंदुस्तान को ये समझ आ जाए, जो कि इस दफ़ा आई है, कि ये कहना कि हम चढ़ दौड़ेंगे और कुछ करना जो है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। दूसरा ये कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते खित्ते में खुद आइसोलेट हो गए। बांग्लादेश उनसे नाराज़, नेपाल उनसे नाराज़, मालदीव उनसे नाराज़, श्रीलंका उनसे नाराज़, एक ये। और तीसरी बात ये कि अमेरिका और बाकी ममालिक को भी ये बात बावर कराई जा सकती है कि अगर आपका चले गोल हिंदुस्तान के साथ पार्टनर बन के चाइना को काउंटर करना है, तो हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के साथ फंसा रहेगा और जब तक फंसा रहेगा तो और कोई काम नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि क्योंकि जो हिंदुत्व की इस वक्त माइंडसेट बन गया पाकिस्तान पे, उसमें कोई भी अकल की बात करना मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है। बट शहजाद, मैं ये भी कह दूं, अल्टीमेटली वी शुड नॉट लूज साइट कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल हिंदुस्तान के साथ फंसे रहना नहीं है, उनसे आगे जाना है, अपनी सलामती को आगे बढ़ाना है और अपने मसाइल को हल करना है। जब आप इंटरनल स्ट्रेंथ शो करेंगे तो हम और रास्ते निकाल लेंगे अगर वो हमारे साथ नहीं चलना चाहते। ये बिल्कुल गलत गोल है कि जी इंडिया आगे निकल गया, हमने उनको पकड़ना है। हमने पकड़ना नहीं है, हमने उनसे बहुत आगे जाना है। और अगर वो पीछे रहना चाहते हैं तो गुड लक टू देम, हम अपना काम करेंगे।